यस सर। मतलब 3 पाई में से 8 माइनस हो जाएगा। गुड, अगला बताओ। अच्छा तो ये समझ गए कि नहीं, इस कॉस वाले में यस आंसर सर। क्या होगा? 8 जो है वो 2 पाई से 3 माइनस पाई 6। के बीच में है। यस सर। तो इसका अंदर 2 पाई के आगे होगा, यस सर। क्या होगा? 8 8 माइनस। माइनस 2 पाई। समझ गए कि नहीं? यस गुड, अगला वाला बताओ। सर साइन 12 पाई बाय 5 माइनस 7 पाई। सर 2 पाई बाय 5। 12 पाई बाई 5 का मतलब होगा 2 पाई प्लस पाई बाई 5, होगा कि नहीं? 2 पाई। पाई बाय 5। और ये तो आपको दिख रहा होगा ना कि जो है पाई बाई 5 जो है वो पाई बाई 2 से 2 पाई बाय 5। हाँ चलो, 2 पाई बाई 5 जो है वो पाई बाई 2 से तो छोटा है ही। यस सर। उसका मतलब 2 पाई के नियरेस्ट होगा, आया ना? तो इसका आंसर क्या यस सर। होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? 12 पाई बाई 5 माइनस 2 पाई, और ये 2 पाई के आगे होगा, तो भी इसका आंसर क्या होगा? 12 पाई बाई 5 माइनस। दिख रहा है कि नहीं भाई? यस सर। देख लीजिए, अगले वाले में दोनों आंसर सेम आ रहा है। यस सर। आया समझ में कि नहीं बताओ? यस। कौन सा क्वेश्चन कैसे किया है दिखा? यस सर। चलिए, बस उतना ही दिमाग लगाना था। अब इस तरह की वैल्यू मिलेंगी तो आप उसी हिसाब से सोचिए। चलिए हम अगला फंक्शन देखते हैं। दैट इज fx इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x। ठीक है, चलो स्टार्टिंग से शुरू करो। सबसे पहले इसकी डोमेन बताओ। ऑल रियल। tan x की डोमेन होगी तो ऑल रियल बट नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ 5। 5/2। ये क्यों हटा रहे हैं Yes. समझ में आएगी। यस सर। क्योंकि tan में ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 काउंट नहीं होता। अच्छा इसकी रेंज बताओ। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई माइनस 5/2 से 5/2 नॉट इंक्लूडेड। माइनस Not 5/2 से 5/2 बट बोथ नॉट इंक्लूडेड। इंक्लूडेड। अगला, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, यस सर। क्योंकि 10x पीरियोडिक है, और इसका Yes, sir. पीरियड कितना है? 5। यहाँ तक बात ओके हो गई। अच्छा इसके बाद ये ऑड फंक्शन होगा कि नहीं? क्योंकि 10 ऑफ माइनस एक्स Yes, करोगे sir. तो माइनस 10x आ जाएगा। यस सर। ये बात भी क्लियर है। यानी हम इसका पाई इंटरवल में ग्राफ बना ले तो काम हो जाएगा। बोलिए। यस सर। तो हमें इसका ग्राफ जो है वो पाई के इंटरवल में ही बनाना है। एक बार पाई के इंटरवल में इसका ग्राफ बन गया, बाकी काम तो हमने कर लेना है। उसी हिसाब से हम इसकी डेफिनेशन लिख देंगे और उसी हिसाब से हम इसका रिजल्ट लिख देंगे। अब ध्यान से देखना, अगर हम x को माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में लें तो हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan x जो है वो किसके बराबर होगा? 5x। यस सर, x। इसमें तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना, दैट इज प्रिंसिपल रेंज। यस tan सर। इनवर्स ऑफ tan x किसके बराबर आ जाएगा? x के। अब ध्यान से देखना, क्या ये पाई का गैप है? यस सर। यस सर। यही x वाली लाइन हर पाई इंटरवल में क्या करेगी? रिपीट कर जाएगी। तो हमने इसका ग्राफ एक इंटरवल में बना लिया, दैट इज कॉल्ड माइनस पाई/2 से पाई/2। और अब हम इसी लाइन को हर इंटरवल में क्या करेंगे? रिपीट। कॉपी कर देंगे सर। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? यस इसी सर। लाइन को हम हर इंटरवल में क्या करते जाएंगे? देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। समझ गए कि नहीं भाई? सर ये x इक्वल्स टू y वाली लाइन है ना? y = x।
समझ में आ रहा है सबको कि नहीं भाई? क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। सर यही बन गया 0 से π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2, इसके बाद 2 पाई माइनस 5π/2 एंड सो सेम ये आ गया -π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 एंड सो। यही लाइन हो गई, ये लाइन हो गई y = x, ये लाइन हो गई x माइनस पाई, ये लाइन हो गई x माइनस 2 पाई, ये लाइन हो गई x माइनस पाई एंड सो। यस सर। तो आपकी वैल्यू जिस भी पाई के पास है x में से वो पाई माइनस कर दी। कहने का मतलब ये, आपकी वैल्यू जिस भी पाई के पास है, अगर 0 के पास है तो x में से 0 माइनस, अगर पाई के पास है तो x में से पाई माइनस, अगर 2 पाई के पास है तो x में से 2 पाई माइनस, जस्ट लाइक साइन इनवर्स। समझ गए? और π/2 के ऑड मल्टीपल पे ग्राफ वैसे ही नहीं डिफाइन हो रहा था, क्योंकि वो पोर्शन डोमेन में ही काउंट नहीं हो रहा। क्या ग्राफ हमें समझ में आया? बताओ। इसका मतलब हम इसकी डेफिनेशन को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल्स टू, अगर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो, n पाई माइनस π/2 से n पाई प्लस π/2, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस n पाई। So this value is x minus n pi. This value is x minus n pi. अच्छा, क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस है? नो सर। Discontinuous graph and discontinuity at x is equals to odd multiple of, समझ गए कि नहीं? हर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर ये फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। तो इसको याद रखने का तरीका सिंपल है कि आप जिस पाई के नियरेस्ट हो वही वाला पाई x में से माइनस करो। अगर 0 के नियरेस्ट हो तो x माइनस 0, पाई के नियरेस्ट हो तो x माइनस पाई, 2 पाई के नियरेस्ट हो तो जस्ट लाइक साइन इनवर्स x का ट्रीटमेंट हो गया कि नहीं? साइन इनवर्स x में आप अगर इवन पाई के नियरेस्ट हैं तो इवन पाई में से x को माइनस कर देते हैं, अगर ऑड पाई के अगर इवन पाई के नियरेस्ट हैं तो x में से इवन पाई माइनस कर देते हैं, अगर ऑड पाई के नियरेस्ट हैं तो ऑड पाई में से x। ये काम आप कब करते हैं? साइन इनवर्स। कॉस इनवर्स में क्या देखते हैं कि आप किस इवन पाई से आगे हैं या पीछे हैं। अगर आप इवन पाई से पीछे हैं तो x में से वो इवन पाई माइनस कर देंगे, अगर आप इवन पाई के आगे हैं तो उस इवन पाई में से x माइनस कर देंगे। ये दिख रहा है कि नहीं? यस सर। सॉरी, उल्टा बोल गया। यस अगर सर। आप इवन पाई के पहले हैं यस तो सर। उस इवन पाई से x माइनस करेंगे, अगर आप इवन पाई के बाद हैं तो उस x में से इवन पाई, यस सर। क्योंकि वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी ना। यस सर। n में भी आप सेम काम करेंगे, आप जिस भी पाई के नियरेस्ट हैं x में से वो पाई माइनस कर देंगे, बस ये है। समझ गए? यस सर। तो आप जरा जल्दी से, अगर समझ गए हो तो जल्दी से आंसर बताना। पहला tan इनवर्स ऑफ tan 3, tan इनवर्स ऑफ tan 5, tan इनवर्स ऑफ tan 10, tan inverse of tan 20 and tan inverse of tan 17 pi by 12. Quick. बस ये पहचानो कि आप किस पाई के नियरेस्ट हो, x में से वही पाई उठा के माइनस कर दो, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। जैसे आप 3 को देखोगे तो 3 तो जो है वो किसके, पाई से जस्ट बड़ा होगा, या सॉरी पाई से जस्ट छोटा। यस सर। π/2 से बड़ा, तो पाई के ही नियरेस्ट होगा। इसका मतलब आंसर 3 - पाई।
5 जो है वो क्या होगा, 2 पाई से जस्ट छोटा होगा और 3 पाई बाई 2 से ग्रेटर होगा कि नहीं? तो ये 2 पाई के नियरेस्ट होगा तो 5 माइनस 2 पाई। सर 10 जो है क्या होगा, 3 पाई के Three nearest होगा। 3 पाई 10 जो है वो 3 पाई से जस्ट बड़ा होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और 7 पाई बाई 2 से छोटा होगा तो साला 3 Yes, पाई के sir. नियरेस्ट होगा कि नहीं? Yes, sir. मतलब 10 माइनस 3 पाई, ऐसे Yes, sir. 20 क्या होगा, 20 minus 6 pi. 6 पाई से जस्ट बड़ा होगा है कि नहीं? और Yes, sir. 30 पाई बाई 2 से छोटा होगा तो यानी 6 पाई के नियरेस्ट होगा तो आंसर इज Yes, 20 sir. माइनस 6 पाई। ऐसे जब हम 17 पाई बाई 12 को देखें 3 pi. ये लिखा हुआ है पाई प्लस 5 पाई बाई 12 ना। और ये तो आपने देखा है ना कि 5 पाई बाई 12 जो है वो पाई बाई 2 से बड़ा होता है, ये छोटा होता है। छोटा होता था. छोटा होता है। छोटा होता है। का मतलब ये जो वैल्यू है वो पाई से तो बड़ी होगी बट किससे छोटी होगी? 3 पाई बाई 3 pi by 2. इसके नियरेस्ट होगी पाई के। पाई के। Yes, sir. आंसर क्या होगा 17 3 pi पाई by बाई 12 माइनस, minus 5. इसका मतलब देख लो आराम से, सारी वैल्यू समझ में आई होंगी। सबका Yes, sir. एक्सप्रेशन आगे लिखा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं बोलो? Yes, sir. आपको बस ये पहचानना आप किस पाई के आगे हो, x माइनस एन पाई कर देना। आपको बस ये पहचानना था कि आप किस पाई के आगे हो, आपको x माइनस एन पाई कर देना है बस, इससे ज्यादा आपको इस पूरे प्रोसेस में और कोई काम नहीं करना था। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। समझ गए क्या? नोट कर लिया था? Yes. Yes, sir. करके डाउट, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। ये पूरा इंफॉर्मेशन नोट कर लिया था ना? सिर्फ राइट साइड वाला बच्चा। चलिए शुरू हो जाएगा। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज डोमेन? तो इसकी डोमेन ऑल रियल होगी बट साइन जीरो नहीं हो N pi. सकता तो एन पाई हट जाएगा। Yes, sir. अगला सवाल, इसकी रेंज 0 से pi. 0 से 0 और पाई दोनों ओपन। Open. Yes, sir. अगला, क्या ये पीरियोडिक ग्राफ है? Yes, sir. और इसका पीरियड कितना है? Pi. पाई। समझ गए कि नहीं भाई? दूसरा, कॉट में माइनस रखोगे तो कोई दिक्कत आ नहीं रही, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा? Even. ये समझ गए भाई, इवन फंक्शन होगा। कॉट ऑफ माइनस एक्स इज कॉट एक्स। बोलो भाई, Yes, sir. देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। सर इवन कैसे हुआ? सर कॉट ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स होगा। गुड। ना ये फंक्शन इवन होगा ना ही ऑड होगा। हाँ सर। आया कि नहीं? यस सर। गर्दन नहीं लाया करो। ना ये फंक्शन इवन होगा ना ही ऑड होगा। क्यों? क्योंकि जब आप कॉट में माइनस एक्स रखेंगे तो एक माइनस बाहर आएगा, जिसकी वजह से वैल्यू Yes, बन sir. जाएगी पाई माइनस कॉट Got इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। तो ये ना तो इवन आएगा ना ही ऑड आएगा। गुड। यस सर। चलिए, ये इस धोखे में मत रहना, कॉट ऑफ माइनस एक्स को कॉट एक्स लिख के इसको इवन बना दोगे, ऐसा नहीं है। ये फंक्शन ना तो इवन है ना ही ऑड है। ऑड है। तो इसका मतलब ना तो ये इवन फंक्शन है और ना ही ये कैसा फंक्शन है, ऑड। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब हम इसके ग्राफ को डील करने जा रहे हैं। तो इसका ग्राफ हमें किस रीजन में बनाना है भाई? एक पीरियड में अगर हम इसका ग्राफ बना लें तो उसी ग्राफ को हम हर पीरियड में क्या कराते रहेंगे? रिपीट। अब देखो, कॉट की प्रिंसिपल डोमेन आपने पढ़ी। अगर हम एक्स को 0 से पाई के बीच में लें तो हम कह सकते हैं कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स किसके बराबर एक्स एक्स। है? यही वो रीजन आ गया कि नहीं? यस सर। 0 से पाई का, यस सर। जिसमें ये सिर्फ किसके बराबर होगा? y इक्वल टू एक्स लाइन खिंच जाएगी। यस सर।
इसमें कौन सी लाइन खींच जाएगी, y इक्वल टू x लाइन, देख लो सब लोग आराम से। अब यही लाइन सारे इंटरवल में क्या करेगी, कॉपी। अब यही लाइन सारे इंटरवल में क्या करेगी, रिपीट करेगी कि नहीं, देख लो। अच्छा यहाँ पर भी इस वाले ग्राफ में ये पॉइंट काउंट नहीं होते, एरो लगा लीजिएगा। ये तो आपको वैसे अंडरस्टूड था क्योंकि ये वैल्यू काउंट नहीं हो रही थी, नहीं सेम। अब यही लाइन आपको अगले उसमें क्या करनी है, रिपीट करनी है। यही लाइन रिपीट हो गई, पाई से 2 पाई, फिर पाई से 3 पाई, ऐसे ये लाइन आ गई माइनस पाई से 0, ऐसे ही लाइन आ गई, दिख रहा है कि नहीं भाई, एंड सो ऑन। देख लो भाई, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स को आप क्या लिखेंगे भाई, ये लाइन क्या होगी बताओ, x, यानी इसको हम x माइनस 0 लिख सकते हैं कि नहीं, यस सर। अगली बार हम इसको x X माइनस minus माइनस 5 यस सर, X minus यस, अगली बार हम इसको क्या लिख सकते हैं, X minus Y अगली बार हम x इसको क्या minus लिख 2 2 pi. pi। एंड सो ऑन। दिख रहा है कि नहीं, देखो यस सर। ऐसे यहाँ पे क्या लिखोगे, x माइनस pi minus x. x माइनस माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। यस सर। क्या ये ग्राफ लिखना समझ में आया सबको, देख लो आराम से। यस सर। तो इसको भी हम x माइनस एन पाई लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसका मतलब हमने क्या देखा, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, x माइनस एन पाई, बट कंडीशन ये है जो x है वो कहाँ से कहाँ है, इस बार N pi से N plus 1 pi। n प्लस पाई प्लस 1, यानी n प्लस 1 पाई के बीच में, n बिलोंग्स टू z। यस सर। यानी बस हमें ये देखना है कि हम किस पाई के आगे खड़े हैं, उसी में से हम x पाई माइनस कर देंगे, है कि नहीं। यानी कॉट इनवर्स में हमें क्या देखना है कि हम किस पाई के आगे हैं, मतलब 0 के आगे हैं तो x माइनस 0, पाई के आगे हैं तो x माइनस पाई, 2 पाई के आगे हैं तो x माइनस 2 पाई, माइनस पाई के आगे हैं तो x माइनस माइनस पाई, माइनस 2 पाई के आगे हैं तो x माइनस माइनस 2 पाई। समझ रहे हो कि नहीं, तो आप जिस पाई के आगे हो x में से वही पाई माइनस कर दो। लॉजिक क्लियर। चलिए अब जैसे हमें चाहिए कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 3, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 5, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 10, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 20 एंड कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 17 पाई बाई 12। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब आंसर इनके बताने फॉलोइंग करेक्ट। तो पहले में देखो 3 जो है वो जस्ट पाई से छोटा होगा, यानी 0 से तो बड़ा होगा ना, पहला आंसर तो 3 हो गया, 0 के आगे है ना ये। यस सर। दूसरा 5 जो है वो पाई से बड़ा होगा मगर 2 पाई से छोटा 2 होगा, pi। मतलब पाई के जस्ट आगे है, यस सर। तो आंसर 5 माइनस पाई हो गया। दिख रहा है कि नहीं। यस सर। यस सर 10 जो है वो 3 पाई के जस्ट आगे है, 10 minus 3 10 minus x. तो मतलब इसका आंसर क्या हो गया 10 माइनस 3। 10 minus 3 pi। 20 जो है वो 6 पाई के जस्ट 20 आगे है, minus 6 pi 20 इसका आंसर क्या हो गया 20 माइनस 6 पाई। अच्छा 17 पाई बाई 12 जो है वो पाई के जस्ट आगे है, यस सर इसका आंसर क्या हो गया 17 पाई बाई 12 माइनस पाई। देख लो आराम से, लॉजिक क्लियर हुए सारे। तो आप जिस पाई के आगे रहोगे वही पाई सीधा माइनस कर दोगे। देख लो कॉट का ग्राफ पूरा समझ में। अच्छा क्या ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, नो सर No sir. नो सर। ग्राफ कैसा है ये, Discontinuous. डिस्कंटिन्यूअस।
at n pi. डिसकंटिन्यूटी कहाँ है? n pi. n pi. n pi। समझ गए कि नहीं भाई? नोट कर लीजिए अगर कुछ बच रहा हो तो। डिवाइस तो की होगी। अब अगर हम fx की बात करते हैं, दैट इज cosec इनवर्स ऑफ cosec x। पहला सवाल, इसकी डोमेन क्या होगी? All real. बट नॉट n pi, Yes sir. क्योंकि साइन कभी 0 नहीं होगा यानी। अच्छा, इसकी रेंज क्या होगी? -π/2 से π/2 Minus except pi by 0. 2 से pi by 2. बट except नॉट, 0. Excluding 0. ये भी सेम पीरियोडिक ग्राफ होगा। Yes sir. सॉरी, पीरियोडिक फंक्शन होगा और जिसका पीरियड कितना होगा? Pi. 2 पाई। 2 pi. Sorry sir. 2. चलो यहाँ तक ओके है। अगला Yes, ये sir. भी ऑड फंक्शन होगा, जस्ट लाइक साइन। Yes sir. Yes sir. अब लास्ट चीज ध्यान से ऑब्जर्व करना, आपने तो पढ़ा है ना कि आप cosec इनवर्स ऑफ cosec x को साइन इनवर्स ऑफ 1/cosec x लिख सकते हैं, यानी आप इसको लिख सकते हैं Yes. साइन इनवर्स ऑफ sin x। Yes sir. तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, cosec x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, याद आया? Yes sir. यानी कि ये ग्राफ और साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा? Same रहेगा. बट Same रहेगा रेंज sir. में सिर्फ क्या हट जाएगा? 0 0 हट जाएगा. क्योंकि डोमेन से क्या हट जाएगा? n pi. बस, तो बाकी कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, सारा कुछ एकदम सेम है, सारा फॉर्मूला सब कुछ सेम है, ग्राफ भी एकदम सेम है, बट चेंज सिर्फ कितना सा है? जो ग्राफ आपने साइन इनवर्स से केस 0 में हट जाएगा. वही ग्राफ आप यहाँ भी बनाएंगे। जो ग्राफ आपने साइन इनवर्स के केस में बनाया था, सेम ग्राफ आप यहाँ बनाएंगे कि नहीं? देखो, Yes sir. बट उस ग्राफ में सिर्फ क्या हट जाएगा? n पाई। Yes sir. एंड सो ऑन चलेगा। तो उस ग्राफ में क्या काउंट नहीं होगा? 0 काउंट नहीं होगा। ये पॉइंट ग्राफ से हट जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो 0 हट जाएगा, π/2 पाई हट जाएगा, 3π/2 2 पाई हट जाएगा, फिर 5π/2 3 पाई हट जाएगा, एंड सो ऑन। सेम लॉजिक से -π हट जाएगा, -2 पाई हट जाएगा, एंड सो ऑन। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। अरे हाँ या ना? तो ग्राफ Yes sir. सेम है, बस रेंज से आपको क्या हटा देना है? 0। ऑब्वियसली क्योंकि n पाई हट रहा है ना, तो क्या ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है? बिल्कुल है। बट आपको क्या चीज चेंज करनी है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जो चीज आपने साइन इनवर्स में सीखी है, सेम लॉजिक से वही चीज यहाँ लगाएंगे कि नहीं? बोलो, जो चीज आपने साइन इनवर्स में सीखी है, सेम चीज उठा के लगा देंगे कि नहीं? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अरे हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ भाई। डन हुआ कॉसेक इनवर्स का नेचर। तो जैसा साइन इनवर्स का ग्राफ है, वही कॉसेक इनवर्स का ग्राफ है। दोनों ग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं है, बट एक ही डिफरेंस है कि आप n पाई हटा रहे हो बस, बाकी सेम है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन भी उसी तरीके से लिखोगे जैसे किसकी लिखते हो? साइन इनवर्स की Yes sir. डेफिनेशन भी वैसे ही तो लिखोगे जैसे किसकी लिखते हो? साइन इनवर्स। जिस Sin भी inverse पाई है. के पास होगे वही पाई, अगर इवन पाई के पास होगे तो इवन पाई Minus में हो से माइनस हो जाएगा.
नहीं, x में से इवन X पाई इवन माइनस पाई कर दो। माइनस हो जाएगा। यस अगर सर, ऑड पाई के पास हो गए तो ऑड पाई में से क्या माइनस? पाई से माइनस हो जाएगा। एक्स हो जाएगा। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। नहीं समझे? समझ गए सर। यानी यस अगर सर। हम cosec इनवर्स ऑफ cosec x को ओपन करके लिखें तो देख साइन इनवर्स की तरह ही लिख सकते हो। यहाँ पे आप पहला रीजन क्या लिखोगे? यहाँ पे आप पहला रीजन क्या लिखोगे? बोलो भाई। x lies between 2n पाई माइनस पाई बाई 2 से 2n पाई प्लस पाई प्लस बाई, पाई बाई 2 बट क्या हटा देंगे? 2n। 2n। और अगला रीजन क्या देंगे? 2n पाई प्लस पाई बाई 2 से 2n प्लस 1 पाई प्लस पाई बाई 2, और क्या हटा देंगे? 2n प्लस 1 पाई। यहाँ पर क्या होगा? 2n प्लस 1 पाई बीच में आएगा, उससे x को माइनस कर देंगे। यहाँ पे x में से क्या माइनस कर देंगे? 2n। ये डेफिनेशन होती है। समझ गया कि नहीं? तो डेफिनेशन अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको साइन इनवर्स पता है तो कॉसेक इनवर्स पता है, बस एक ही डिफरेंस है, n पाई हटा देना। नहीं समझे? तो इस डेफिनेशन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है आपको। ऊपर वाली 4 फंक्शन याद रखने हैं। अगर आपको साइन इनवर्स पता है, अगर आपको क्या पता है, साइन इनवर्स पता है, तो आपको क्या पता है? cosec कॉसेक इनवर्स कॉसेक से बस सिर्फ x को क्या नहीं लेना है? n पाई। 2n एन पाई। पाई 2n। n पाई बाई यस। x को क्या नहीं लेना है? n पाई। यस सर। पाई का कोई भी मल्टीपल नहीं ले सकते ना। बाकी जैसे साइन इनवर्स डील करते हैं वैसे ही कॉसेक इनवर्स डील कर लेते। डन हो गया मामला? बोलिए भाई। अब आता है लास्ट फंक्शन। नोट हो गया था ना ये पूरा? लास्ट लाइन जल्दी से लिख लिया? चलिए, अब आता है लास्ट फंक्शन, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स। ये भी तो सेम चीज चल रही ना। बताओ इसकी डोमेन यस बताओ। सर। 0 से पाई। बट ऑड डोमेन पूछ रहे हैं यार। यस बट सर, ऑड दो मल्टीपल ऑल ऑफ दिए पाई बाई 2। पाई बाई 2। यस सर, यस सर। इसकी रेंज कितनी होगी? 0 से पाई बट नॉट पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स। अगला, ये पीरियोडिक ग्राफ होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। और इसका भी पीरियड कितना होगा? 2 पाई। अगला, ये इवन फंक्शन होगा कि नहीं? जस्ट लाइक कॉस। यस सर। अच्छा, इसको भी सेम उसी तरीके से आप लिख सकते हो। सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स को कन्वर्ट करके आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन सेक एक्स। इसका मतलब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स आ गया कि नहीं? समझ गए? तो इसका मतलब जो ग्राफ सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स का बनाना है, तो जो ग्राफ कॉस इनवर्स एक्स का बनेगा वही बनेगा। बट इस ग्राफ में से क्या हट जाएगा? पाई बाई 2 रेंज में से। क्यों? क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आपकी डोमेन से हट रहा है। बस बात हो गई खत्म। जो ग्राफ आपने कॉस का बनाया था वही सेम ग्राफ इसका बना दीजिए।
आया समझ में भाई? बट इसमें क्या हट जाएगा ये बताओ, बताओ इसमें क्या हट जाएगा? Odd multiples of 5. Odd multiples of 5 by क्यों Yes हट sir. जाएगा? ये बात समझ में आ रही होगी सबको, Yes sir. क्योंकि रेंज में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई, मतलब रेंज में पाई बाई 2 काउंट नहीं होगा और डोमेन में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 काउंट, बस ये अंतर आएगा, बाकी ओके। दिख रहा है कि नहीं भाई? एंड सो ऑन माइनस पाई, बाकी डेफिनेशन एकदम सेम है, जैसी उसकी चल रही वैसी इसकी भी चलेगी कि नहीं? जो जो काम आप कॉस इनवर्स में कर रहे थे वही सेम काम आप इसमें करेंगे, सेकंड वर्स में करेंगे। तो इसको अलग से भी दिमाग में रखने की जरूरत नहीं, अगर आपके दिमाग में कॉस इनवर्स है तो सेकंड वर्स भी आई, क्या कहते हो? बस Yes पाई बाई sir. 2 वाली लाइन खींच के वो मल्टीपल और हटा देंगे। तो ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा कि नहीं? Yes sir. ये पॉइंट आपके पास डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आ गया, ऐसे ये ग्राफ भी डिसकंटिन्यूअस होगा। Yes sir. Yes, sir. सही है? Yes, sir. समझ गए सब लोग कि नहीं भाई? चलिए, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, सॉरी, cosec इनवर्स ऑफ cosec 6 और sec इनवर्स ऑफ sec 6 की वैल्यू क्या होगी? सिंपल, आप 6 को चेक करोगे, 6 जो है 2 पाई से जस्ट छोटा होगा, बट 3 पाई बाई 2 से तो बड़ा ही होगा ना। या मैं ऐसे कहूँ 6 जो है वो 2 पाई से छोटा होगा और पाई से बड़ा होगा, दोनों के, इसका मतलब ये 2 पाई से पहले होगा और यहाँ ये 2 पाई के नियरेस्ट होगा। तो अगर ये 2 पाई के नियरेस्ट होगा तो इसका मतलब 6 minus 2 pi. 6 minus 4. 6 माइनस 2 पाई ये आंसर होगा। अच्छा, ये 2 पाई से पहले होगा, 2 pi minus 6. जो आप कॉस में काम करते हैं वही सेक में करेंगे, और जो काम आप कहाँ करते हैं साइन Cos में, में. वही साइन में वही Sec. काम आप कहाँ करेंगे कॉस में। Yes sir. इसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं, लॉजिक एकदम सिंपल सा। Yes sir. में आप देखेंगे कि आप किस इवन से पहले हैं, इसमें आप Yes देखेंगे sir. कि आप किस पाई के मल्टीपल के पास हैं, नहीं Yes क्या? sir. अब Yes यहीं sir. पे अगर मैं आपसे पूछता tan इनवर्स ऑफ tan 6 तो इसकी वैल्यू क्या होती? यहीं पे मैं पूछता cot इनवर्स ऑफ cot 6 तो इसकी वैल्यू क्या होती? भाई आप किसके पास हैं? 2 पाई के पास हैं, इसका मतलब x में से 2 पाई माइनस कर देंगे। Yes, sir. यहाँ पे भी आप किसके पास हैं? 2 पाई के पास हैं, तो इसका मतलब x में से क्या माइनस कर देंगे? 2 pi minus. 2 पाई माइनस कर देंगे। देख लो आराम से, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। सही लिखा है मैंने ये? No sir. Sir, दूसरे गलत लिखा है. हाँ, 6 दूसरे minus वाले 5 होगा. में आपको ये 6 देखना minus पड़ेगा 5. कि आप किस पाई से आगे हो। Yes sir, sir. 2 pi minus 6. उसका आंसर होगा 6 माइनस 6 minus 5. गुड। Yes sir. पहले वाले का आंसर सही लिखा है आपने, दैट इज 6 माइनस 2 पाई, बट दूसरे वाले का आंसर क्या होगा? 6 माइनस पाई। Yes sir. देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। समझ गए? अब इस तरह की वैल्यू आपसे कहीं भी पूछी जाएंगी तो आप उसका आंसर दे सकते हैं कि नहीं, बताओ भाई। Yes सर sir. हाँ बेटा। सर एक बार कंबाइन करके सारे ग्राफ को ये बता दीजिए किसमें आगे के लिए देखना होता है और किसमें पीछे के लिए, सर कंफ्यूज हो रहा है। नहीं, कंफ्यूजन की कोई जरूरत ही नहीं है ना, आपको उसी हिसाब से चलना है। साइन और टेन में सेम लॉजिक देखना होता है सारे ग्राफ में। जैसे मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की बात करनी तो आपको एक्स को ये देखना है कि आप किस पाई के पास में हो। अगर आप 2n पाई के पास में हो, सही है, तो एक्स में से 2n पाई माइनस कर दो,
अगर आप ऑड पाई के पास में हो, सही है, तो उस ऑड पाई में से x को माइनस कर दो। समझ गए? बोलो भाई। यस सर। अच्छा, सेम आप क्या देखोगे, tan इनवर्स में देखो। tan इनवर्स में देखना है कि आप किस पाई के पास में हो, तो आप जिस भी पाई के पास में हो x में से वही पाई माइनस कर दो। अगर आप 2 पाई के पास में हो तो 2 पाई माइनस कर दो, पाई के पास में हो तो पाई माइनस कर दो, जिसके भी पास में। अच्छा, इसके बाद cos इनवर्स ऑफ, अच्छा यही सेम आप किस में देखोगे, जो साइन में देखोगे वही काम किस में देखोगे, हो सर। cosec इनवर्स ऑफ cosec में, तो वो अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, cos इनवर्स ऑफ cosec में आपको ये देखना है कि आपका जो x है वो इवन पाई के पहले है या इवन पाई के बाद में है। अगर वो इवन पाई के पहले है तो उस इवन पाई में से x माइनस कर दो, अगर वो इवन पाई के बाद में है तो x में से इवन पाई माइनस कर दो। ये है, समझ गए? और सेम जब आप cot इनवर्स ऑफ cot x में देखोगे तो बस आप ये देखो कि आपका x जो है वो किस पाई से आगे है। समझ गए? जिस पाई के आगे है x में से वही पाई माइनस कर दो। और sec इनवर्स ऑफ sec x में भी सेम काम करेंगे जो इसमें कर रहे थे। सारे हो गए? यस सर। ये शॉर्टकट हो गया। दिखा कि नहीं? क्या देखना है? यस सर। अब आपको जहां जैसा रिजल्ट मिलेगा आप उसके हिसाब से वो काम कर लेंगे। समझ गए तरीका? यस सर। बाकी ग्राफ अपने दिमाग में आपको रखना ही है कि नहीं? इन दोनों का ग्राफ सेम है, इन दोनों के ग्राफ में डिफरेंस सिर्फ कहाँ आएगा, पाई वाले मल्टीपल पे। इसका ग्राफ डिसकंटिन्यूअस बनेगा, इन दोनों का ग्राफ भी सेम बनेगा, बट इस सेकंड वर्स वाले में π/2 वाला जो रेंज का पॉइंट है वो हटा देंगे। कॉट इनवर्स का ग्राफ 0 से पाई के बीच में बनाएंगे। अच्छा, हर ग्राफ में जो लाइनें बन रही है +1 -1 स्लोप की अलग अलग बन रही, वो आपको दिख ही रहा है। साइन इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, कॉस इनवर्स का ग्राफ पूरा पूरा ऊपर ही होगा, दिख रहा है। tan इनवर्स के ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, फिर कॉट इनवर्स के ग्राफ में भी डिसकंटिन्यूटी आएगी बट पॉजिटिव होगा, ऐसा। फिर जब आप कॉसेक का बनाएंगे तो ये वाले मल्टीपल हटा देंगे। इसके बाद जब आप सेक का बनाएंगे तो π/2 की लाइन खींच के ये वाले मल्टीपल हटा देंगे। बस ये ग्राफ याद रखने का टेक्निक हो गया। क्या याद रखने की टेक्निक समझ में आई भाई? ग्राफ और ये कैसे याद रखने, बताओ। चलिए, अब ये वैल्यू और ग्राफ दोनों चीजें समझ में आ रही कि नहीं? कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो बताओ। गुड। अब जैसे सर ग्राफ वाली टेक्निक बता दीजिए। ग्राफ तो सिंपल है, जैसे साइन इनवर्स को क्या रखना है, ऐसे या ऐसे होता है साइन, मतलब सॉरी, साइन इनवर्स ऐसे होता है -π/2 से π/2, तो आधा ऊपर आधा नीचे। यस। एक स्लोप +1 -1 +1 -1। कॉस इनवर्स में पूरा पॉजिटिव होता है क्योंकि वो 0 से पाई के बीच में होता है, और इवन होता है तो जैसा इधर होता है वैसा इधर होता है, तो +1 -1 स्लोप इसमें भी चलते हैं। कॉट इनवर्स डिसकंटिन्यूअस होता है, एक लाइन x खींच दो, यही लाइन x x x x हर बार पाई के मल्टीपल से खींचते जाओ, 0 पर, फिर 5 पे, फिर 2 पाई पे एंड सो ऑन। कॉट इनवर्स का ग्राफ खींचेंगे तो 0 से पाई के बीच में x होता है, पाई से 2 पाई के बीच में भी खींच देंगे तो ये लाइन कितनी हो जाएगी, ये लाइन पाई से पास कर रही है, यानी पाई के जस्ट आगे है, तो x माइनस पाई, ऐसे x माइनस 2 पाई, x माइनस 3 पाई, x प्लस पाई, x प्लस 2 पाई एंड सो ऑन। बाकी कॉसेक और सेक का ग्राफ तो आप दिमाग में बनाइए। यस। ग्राफ आराम से दिमाग में रह जाते हैं, बस ये चीज भी अब रह जाएगी दिमाग में मेरे हिसाब से, क्या दिक्कत नहीं है। बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? अब इस तरह की कोई भी वैल्यू आएगी तो आप उसकी वैल्यू आराम से कैलकुलेट करके निकाल लेंगे ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन बचा नहीं होगा किसी को, है क्या? नो सर। चलिए, अब अगर नहीं है तो जरा बताइए। x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 cos इनवर्स ऑफ cos 12, क्या होगा x? x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan 12 प्लस cot इनवर्स ऑफ cot 9, ये क्या होगा? x इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ cosec 6 प्लस sec इनवर्स ऑफ
सेक सेवन 16 बताओ। तो बाकी लोग करो, मैं पहला वाला करता हूँ। पहले वाले में 8 को अगर आप देखोगे तो 8 जो है वो 3 पाई से जस्ट छोटा है। अरे हाँ है ना, यस सर, और 5 पाई बाई 2 से बड़ा है। 7 पाई बाई 2 से बड़ा है सर। नहीं 5 पाई बाई 2। 5 पाई बाई 5 5 पाई बाई 2 से बड़ा, तो किसके नियरेस्ट है ये? 3 पाई 2 के। 3 पाई के। 3 पाई का। 3 पाई माइनस 8 हो गया। यस सर। यस सर। अगर 12 को यहीं पे आप देखोगे तो 12 जो है वो 3 पाई से जस्ट बड़ा है बट 4 पाई से छोटा है। तो 4 पाई से जस्ट छोटा है, देखो यस सर। इसका मतलब 4 पाई से 4 जस्ट पाई बड़ा है। माइनस 4 पाई माइनस 4 पाई 12। माइनस 12। 12 ये पहला आंसर आया 7 पाई माइनस 20। यस सर। सही है। यस सर। अच्छा 12 के बारे में आपने अभी पढ़ा, 12 जो है वो 4 पाई के नियरेस्ट रहेगा। अरे हाँ है ना, यस सर। तो इसका मतलब 12 माइनस 4 पाई ये हो गया। 10 वाले में आपको ये देखना होता है ना आप किस पाई के नियरेस्ट हो। अच्छा 9 की अगर हम बात करें तो 9 जो है वो 3 पाई से जस्ट छोटा है मगर 2 पाई से बड़ा है। इसका मतलब वो 2 पाई से बड़ा है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 9 माइनस 9 9 माइनस। देखा, ये आंसर कितना है? 21 माइनस 6 पाई। बोलो भाई। यस सर। अच्छा अगला देखो, कॉसेक में सेम 6 में वही चीज देखेंगे। तो 6 जो है वो क्या है? 2 पाई से जस्ट छोटा है मगर 3 पाई बाई 2 से बड़ा है, यानी 2 पाई के पास में पहुंच गया। अरे हाँ है ना, तो 6 में से क्या माइनस करोगे? 2 पाई। अच्छा अगर हम यही 16 को देखें तो 16 जो है वो 5 पाई से जस्ट बड़ा है कि नहीं? अरे हाँ है ना, और 6 sir. पाई से छोटा है, तो 6 पाई से जस्ट छोटा है, तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ? 6 पाई। 6 पाई माइनस 16। इस बार इसका आंसर कितना आएगा बताओ? 4 पाई माइनस 4 पाई माइनस 10। देख लो, सब में लॉजिक समझ लो, कहीं डाउट आ रहा हो तो वो बताओ। डोंट गेट कंफ्यूज। देखो सेक और कॉसेक इवन होते हैं, तो इसमें आप हमेशा ये देखोगे कि आप इवन से पहले हो या इवन के बाद हो। टेन और कॉट में सेम चीज देखी जाती है कि आप किस पाई के नियरेस्ट हो। अगर 10 में आप जिस पाई के नियरेस्ट हो तो x में से वो पाई माइनस कर दो। कॉट में अगर आप इवन पाई के साइन में अगर आप इवन पाई के नियरेस्ट हो तो इवन पाई x में से इवन पाई माइनस करो। अगर ऑड पाई के नियरेस्ट हो तो ऑड पाई में से x। 3 चीजें चेक करनी होती है और सारी वैल्यू देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अरे बोलो भाई। यस सर। डन हुआ मामला, कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। नो सर। समझ गए भाई? यस यस सर। अब यहीं पे अगर मैं आपसे वैल्यू ऐसी पूछ लूं, देखना आप ध्यान से जरा। x को मैं लाई करा रहा हूं 11 पाई से 12 पाई के बीच में, सही है? तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x क्या होगा? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x क्या होगा? टेन इनवर्स ऑफ टेन x क्या होगा? और कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x क्या होगा? बाकी तो आप बता ही दोगे, कॉस इनवर्स सेक वाला, वो दिक्कत नहीं है। कॉसेक और सेक तो आप बता ही दोगे, वो दिक्कत नहीं है। ये तीनों बताओ।
भाई साइन इनवर्स में तो आपको यह देखना होता है ना कि आप किस पाई के नियरेस्ट हो। तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू 11 पाई से 21 पाई बाई 2 के बीच में रहेगी, सही है? नहीं, 23, 23 तब आप आंसर क्या दोगे? आप 11 पाई के नियरेस्ट रहोगे तो आंसर आएगा 11 पाई माइनस एक्स। बट जैसे ही आप 23 पाई बाई 2 से आगे जाओगे और 12 पाई तक रहोगे, बोलो, तो आपका x आंसर minus क्या होगा? 12 x माइनस 12 पाई। ये तो ओके हो गया। अच्छा, कॉस में बस आपको ये देखना होता है कि आप इवन पाई से पहले हो या ऑड हो। तो 12 पाई से आप क्या हो? पहले हो, तो आंसर इसका क्या हो गया? 12 pi minus x. 12 पाई माइनस एक्स। वेरी गुड। अच्छा, 10 में भी आपको पाई बाई किस पाई के पास में भी जज करना पड़ता है। यानी अगर आप 11 पाई से 23 पाई बाई 2 के बीच में हो तो आप 11 पाई के पास में हो, एक्स में से 11 पाई माइनस होगा। और अगर आप 23 पाई बाई 2 से कहाँ तक हो? 12 पाई के बीच में हो, तो आप 12 पाई के पास में हो तो एक्स में से 12 पाई माइनस होगा। कितने लोगों को पूरी कहानी समझ में आ रही है? Yes, sir. कॉट में आपको ये देखना होता है कि आप किस पाई से आगे हो। तो 11 पाई से 12 पाई में आप 11 पाई से आगे हो तो एक्स में से 11 पाई माइनस हो जाएगा। देख लीजिए, डाउट आ रहा हो तो बताओ। No, sir. समझ गए कि नहीं भाई? Yes, sir. अब इस तरह की जो भी सिचुएशन आएगी आप आराम से इसके को ग्राफिकली डील कर लेंगे कि नहीं? कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। कहीं भी ग्राफिकली आपको लग रहा हो कि कोई कंफ्यूजन या डाउट है, आप उसको डील नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे बताइए तुरंत। भाई देखो, अगर दोनों निगेटिव हो तो दोनों से माइनस कॉमन कर लो। अब तो दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे ना। अरे बोलो भाई। Yes, sir. अब दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे तब तो आप फॉर्मूला लगा ही लोगे। Yes, sir. अगर ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ तो इससे माइनस कॉमन कर लो। Yes, sir. ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ तो इससे माइनस कॉमन कर लो। तो Yes, वो sir. सारे केस कवर हो गए, कोई केस और बचा नहीं क्या? अगर सर tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y और दोनों पॉजिटिव हो। पूरा वाला लग जाएगा तुरंत। क्यों सर? पर उसके लिए तो x इंटू वाई। कोई फर्क नहीं, ये वाला हर जगह लग जाएगा। ठीक है। इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, प्रूफ पे ही दिमाग। मान लेते हैं tan इनवर्स x जो है वो है अल्फा। तो जो अल्फा है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। मान लेते हैं tan इनवर्स y जो है वो है बीटा। बीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा? माइनस पाई से पाई। ध्यान रखिएगा ये बात। ओके हुआ? डन? देख लो, डन हुई ये बात। अच्छा, अब आपने जो डील करना है वो डील करना है अल्फा प्लस बीटा को। तो हमने दोनों साइड ले लिया tan। तो tan अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अच्छा, अगर आपने tan इनवर्स x को अल्फा लिया है तो इसका मतलब आपने x को tan अल्फा लिया होगा। और अगर आपने tan इनवर्स इसको y को बीटा लिया है तो इसका मतलब आपने y को tan बीटा लिया होगा। अच्छा, ये दोनों कहाँ से आए तो बताने की जरूरत नहीं है ना। देखो, ऐसे हवा में नहीं आए, दोनों साइड आपने tan लिया। तो tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू tan अल्फा। अच्छा, tan ऑफ tan इनवर्स x आपने पढ़ा ही x होता है, नहीं समझे? Yes, sir.
अब यहाँ तक हम पहुंच गए। अच्छा, इसके बाद इस टेन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वाई। तो हम ये कहेंगे कि टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ तक ओके हो? अभी तो एकदम सिंपल चीजें चल रही थी, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। कॉम्प्लिकेशन अब शुरू होती। अब हमें इनवर्स में जाना है, तो हम दोनों साइड लेंगे टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स ऑफ टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब बताओ, क्या टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स हमेशा एक्स होता है? नो Yes. सर। वो डिपेंड No, करता है कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है। यस सर। तो यहाँ पर जो हमें अल्फा प्लस बीटा है वो कहाँ से कहाँ दिया हुआ है? पाई माइनस पाई से पाई। भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो हमें माइनस पाई से पाई दे रखी है कि नहीं? तो इसका मतलब हम क्या क्या ले सकते हैं? हम पहला केस लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बाई टू कहाँ से कहाँ लाई करता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। बोलो। इसके बाद हम क्या लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, पाई बाई टू से पाई। अरे बोलो भाई। और यस सर। एक केस और लोगे जब अल्फा प्लस बीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा होगा। माइनस पाई से पाई। Yes, माइनस पाई पाई बाय माइनस पाई से पाई बाय 2। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बाई टू हमें कहाँ से कहाँ दिया हुआ है, माइनस पाई। माइनस पाई। माइनस पाई के हिसाब से टेन इनवर्स में 3 पार्ट में ब्रेक होंगे। ये ब्रेक क्यों होंगे? क्योंकि इसकी डेफिनेशन सब पार्ट में अलग अलग होगी। यस सर। अगर आप इस पार्ट में देखोगे तो टेन इनवर्स ऑफ टेन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? टेन प्लस एक्स प्लस एक्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स प्लस पाई। ये आगे है ना, ये यस सर, पाई। आगे अल्फा प्लस बीटा प्लस पाई। अल्फा प्लस बीटा में से पाई माइनस हो जाएगा, तो ये अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस पाई होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो टेन इनवर्स ऑफ टेन अल्फा प्लस बीटा है, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, ये तो अल्फा प्लस बीटा यही ही आ है। जाएगा। यहाँ पे देखो टेन इनवर्स ऑफ टेन अल्फा प्लस बीटा, अब ये क्या है, पाई बाई टू के आगे है कि नहीं, मतलब पाई से जस्ट। अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई। अब आंसर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई। अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई। कितने लोगों में पूरी बात समझ में आई? अलग अलग रीजन में बात अलग अलग होगी कि नहीं होगी, बस ये बताओ। यस सर। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। देख लो, किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। नोट करना है सर ऊपर से। क्या? नोट करना है सर, छूट गया। अरे तो पहले प्रूफ तो कर लें तब ना नोट करोगे। यस सर। दिखा कि नहीं? तो सबसे पहला स्टेप यस आपने सर। क्या किया, चलो अच्छा नोट करते जाओ, मैं रिपीट कर देता हूँ। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हमें प्रूव करना था। तो हमने टेन इनवर्स एक्स को अल्फा माना, टेन इनवर्स वाई को बीटा माना। अल्फा मानते ही अल्फा जो है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो गया। बीटा मानते ही बीटा भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई हो। अब हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा, तो हमने टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाया, तो आ गया टेन अल्फा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। अच्छा, टेन अल्फा टेन बीटा। टेन इनवर्स एक्स को अगर हम अल्फा मानेंगे तो एक्स टेन अल्फा हो जाएगा। टेन इनवर्स वाई को बीटा मानेंगे तो वाई टेन बीटा हो जाएगा। तो यानी टेन अल्फा इज एक्स, टेन बीटा इज वाई। तो टेन अल्फा प्लस बीटा आ गया 1 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दोनों साइड हमने टेन इनवर्स किया। अब टेन इनवर्स ऑफ टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आ गया, बट अलग अलग रीजन में आया है। तो एक रीजन में अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई हो गया, एक रीजन में अल्फा प्लस बीटा हो गया, और एक रीजन में अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई हो गया। तीनों रीजन समझ में आ रहे हैं कि नहीं? यहाँ तक एकदम क्लियर है प्रूफ? बोलो। अब हम x और y की वैल्यू में कमेंट करेंगे बस, बाकी प्रूफ हमने लिख लिया है।
हमने अल्फा प्लस बीटा को -π/2 से π/2 के बीच में लिया है, एक्स और वाई दोनों को। यस सर। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमेशा किससे छोटा आ रहा है बेटा? π/2 से। दिखा सबको कि नहीं? यस सर। इसका मतलब tan इनवर्स x जो है वो π/2 माइनस tan इनवर्स y से छोटा आ रहा होगा। यस सर। इसका मतलब tan इनवर्स x जो है वो cot इनवर्स y से छोटा आ रहा होगा। इसका मतलब tan इनवर्स x जो है वो tan इनवर्स 1/y से छोटा आ रहा होगा। इसका मतलब x जो है वो 1/y से छोटा आ रहा होगा। इसका मतलब xy जो है वो 1 से छोटा आ रहा होगा। देखो भाई, हमने पहला केस लिया है जब अल्फा प्लस बीटा -π/2 से π/2 के बीच में, तो tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा हो गया, दैट इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy हो गया, ऊपर वाले रिलेशन। ठीक है, अब हमने कहा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अल्फा की जगह बीटा की जगह इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y x 1 - xy। x और y दोनों को हमने लिया पॉजिटिव, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ये हमेशा π/2 से तो छोटा ही रहेगा। इसका मतलब tan इनवर्स x π/2 माइनस tan इनवर्स y छोटा रहेगा, और π/2 माइनस tan इनवर्स y को हम cot इनवर्स y तो लिख ही सकते हैं। उसका मतलब tan इनवर्स x cot इनवर्स y छोटा होगा। अच्छा, y पॉजिटिव है तो cot इनवर्स y को हम tan इनवर्स 1/y भी लिख ही सकते हैं। दिख रहा है कि नहीं? इसका मतलब tan इनवर्स x tan इनवर्स 1/y से छोटा होगा, और tan इनवर्स जो है वो कैसा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग। इसका मतलब x जो है 1/y से छोटा होगा, एक्स वाई हमेशा किससे छोटा होगा? 1 से। ठीक है, इसका मतलब ये वाला रिजल्ट हम कब लगाएंगे? जब x पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा और एक्स वाई का प्रोडक्ट किससे छोटा होगा? 1 से। 1 से। तो हम कहेंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो सम है वो किसके बराबर होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। क्या ये फॉर्मूला सबको समझ में आया? बताओ पहला वाला रिजल्ट। यस सर। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट केवल तभी लगा पाएंगे जब x और y दोनों पॉजिटिव होंगे और दोनों का प्रोडक्ट किससे छोटा होगा। 1 से। तो आप ये बिंदास डायरेक्ट रिजल्ट लगा दीजिएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। मामला हमेशा ये रिजल्ट नहीं लगेगा, बट इस केस में ये रिजल्ट जरूर लग जाएगा। क्यों लग जाएगा उसका प्रूफ आपके सामने है, देख लो। कोई डाउट आ रहा हो, कंफ्यूजन हो तो मुझे इन्फॉर्म करो तुरंत। नहीं है ना? बताओ भाई। नहीं, गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हम केस सेकंड की बात करने जा रहे हैं, जहां पर अल्फा प्लस बीटा को हमने π/2 से 3π/2 के बीच में लिया है। देख लेना आराम से। जब हमने ये लिया है तो tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा को अब की हमने क्या लिखा है? यही था ना ये। अब हम इसको क्या लिखने जा रहे हैं? x माइनस पाई लिखने जा रहे हैं कि नहीं? तो अरे हाँ, है ना? नहीं, यानी ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई है कि नहीं? बताओ क्या है? अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई है कि नहीं है? बोलो। यस सर। यस सर। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई इज नथिंग बट tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। यानी अब जो अल्फा प्लस बीटा आया वो क्या आया? पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। देखो जरा ध्यान से, सही लिखा है? बोलो भाई। यस सर। इसका मतलब अगला वाला जो रिजल्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। अब ध्यान से देखते जाना, अभी भी हम x और y दोनों को पॉजिटिव लेकर ही चल रहे हैं, बट अब फर्क क्या है कि जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू है वो हमेशा π/2 से बड़ी है। देखो, है कि नहीं है?
अब क्या चेंज होगा, tan इनवर्स x जो है वो π/2 माइनस tan इनवर्स y से बड़ा होगा। इसका अंदर जो tan इनवर्स x होगा वो cot इनवर्स y से बड़ा होगा। इसका अंदर जो tan इनवर्स x होगा वो tan इनवर्स 1/y से बड़ा होगा, यानी x जो है 1/y से बड़ा होगा। यानी अब जो है xy किससे ग्रेटर होगा, ठीक है। नहीं समझे? समझ गया सर। समझ गए सर। इसका मतलब अगर x पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है और xy 1 से बड़ा है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? बोलो यस भाई। सर, यस सर। x भी अच्छा, इस फॉर्मूले में शायद यहाँ उल्टा लिख गया है। हाँ, सही। अगर x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, ये उल्टा लिखे हुए नेगेटिव। ये सही कर लो यहाँ पे। अगर x पॉजिटिव y पॉजिटिव और एक्स वाई 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला लगेगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दिख रहा है सबको? देख लो क्यों लगेगा, ये लॉजिक समझ में आया? पहले तो ये समझाओ सेकंड वाले केस में ये क्यों लगेगा, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? इंपॉर्टेंट बस इतना सा है, यस सर। क्योंकि सेकंड वाला केस तभी लगेगा ना जब π/2 से आप 3π/2 से भी, मतलब π/2 से आप आगे रहेंगे, तभी आप ये सारे चेंज करके ये चीज बोल पाएंगे। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो समझाओ। आई डोंट थिंक तो कि कोई डाउट होगा, है क्या? वो कोई डाउट तो बता दो अभी भी। नो सर। चलो, यहाँ तक मामला एकदम सेट है, कोई डाउट? आगे Yes, sir. बढ़े क्या? आगे बढ़े? यस अब सर। बात करते हैं अपने थर्ड वाले केस की। थर्ड वाले केस में जो अल्फा प्लस बीटा है वो है बेटा माइनस पाई से माइनस π/2 के बीच में। तो ऑब्वियसली अब आप क्या लिखोगे, tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा, ये आपको दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका मतलब अब ये रिजल्ट आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस पाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इसका मतलब अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ तक ओके हो गए? इसका मतलब अल्फा यस की सर। जगह tan इनवर्स x लिखोगे, बीटा की जगह tan इनवर्स y लिखोगे और रिजल्ट आएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ तक ओके हो गया। अब आओ, x और y दोनों निगेटिव हैं इस बार, ठीक। अगर x और y दोनों निगेटिव हैं तो देखो ना, कॉमन सेंस क्या कह रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जो वैल्यू है वो हमेशा माइनस π/2 से छोटी है कि नहीं, बताओ? देखो, यस सर। और x और y दोनों आपने कैसे लिए निगेटिव, अब ध्यान से सुनते जाना बस। tan इनवर्स x जो है वो माइनस π/2 माइनस tan इनवर्स y से छोटा होगा। बोलो, यस सर। ये समझ में आया? भाई माइनस उठा, tan इनवर्स y को केवल उधर ले आए। अच्छा, अब देखो y है निगेटिव, तो tan इनवर्स y को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/y लिख सकते हो कि नहीं, बस ये समझाओ। यस सर। सोच समझ के जवाब दो। y नेगेटिव है तो tan इनवर्स y को आप पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/y लिख सकते हो कि नहीं? सही लिखा है कि नहीं, बस ये सोचो। हाँ सर। याद आया, ये कन्वर्जन आपने लिखा था, याद आ रहा होगा।
अरे भाई y को माइनस के लोगे, tan इनवर्स के को cot इनवर्स 1/k तो लिखो, माइनस पाई होगा सर, तो tan इनवर्स माइनस cot inverse 1/y minus pi. माइनस पाई आएगा। Yes, sir. cot इनवर्स माइनस 1/x आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, पाई माइनस cot माइनस 1/x इनवर्स माइनस पाई, तो यहाँ पर अच्छा उल्टा लिख दिया, माइनस पाई होगा। माइनस पाई आ जाएगा। अभी ठीक है, देखो यस सर। कन्वर्जन आपने लिखा था ना, समझ गए होंगे, कोई डाउट आ रहा तो बताओ। अभी कन्वर्जन यहाँ लगाओ, यहाँ आएगा tan इनवर्स x, ये आया -π/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा cot इनवर्स 1/y। देखो अच्छा, ये है tan इनवर्स x का। अच्छा, ये कन्वर्जन कितना होगा इस बार, बोलो। पाई माइनस π/2 कितना हो गया, π/2, π/2 माइनस cot इनवर्स 1/y हुआ कि नहीं, देखो। यस सर। इसका मतलब tan इनवर्स x लेस देन कितना आया, सही कैलकुलेशन है ये, देख लो। tan इनवर्स 1/y आया कि नहीं, देखो। देखो कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। इसका मतलब x जो है वो 1/y से लेस आएगा, तो अब जो xy होगा वो 1 से बड़ा हो जाएगा। ये बात समझ में आई? सर 1 से छोटा हो जाएगा। xy जो है वो 1 से ग्रेटर होगा, ये बात समझ में आई? सर छोटा हो जाएगा ना, बट xy जो है 1 से ग्रेटर होगा, यस ये सर। बात समझ में यस आई? सर। यस सर। क्यों? सर Because नेगेटिव है भाई, नेगेटिव और निगेटिव का क्रॉस मल्टीप्लाई करते इनइक्वलिटी साइन बदल जाएगा। Reverse. अब समझे क्यों xy Yes, पॉजिटिव sir. हो जाएगा? यस सर। का मतलब लास्ट वाला रिजल्ट क्या हुआ हमारे पास, जब x भी पॉजिटिव हो, y भी पॉजिटिव हो और xy का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो, सॉरी x भी निगेटिव हो और y भी निगेटिव हो और xy का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रिजल्ट क्या लिखते हैं, -π प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। लिखा आखिरी वाला रिजल्ट। अब आप क्या Yes, हुआ sir. होगा, इतने सारे 3 रिजल्ट आपने पढ़ लिए, प्रूफ तो समझ गए बट कंफ्यूजन आ गया होगा ना। Yes, sir. अब मैं आपको याद रखने की एक लास्ट टेक्निक बता रहा हूँ। सर सेकंड मतलब सेकंड वाला से छूट गया थोड़ा सा, वो लिखवाता हूँ। अब मैं आपको लास्ट टेक्निक बता रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला याद कैसे रखना। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ध्यान देना पूरी कहानी क्या है। पहला, अगर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है और दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा है, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। यहाँ तक ओके हो? अच्छा, अगर x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है मगर xy का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो गया, तो भी आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव और xy भी 1 से बड़ा है और पॉजिटिव है 1 से बड़ा है, तो पाई ऐड कर देना है। पाई कब ऐड Yes, कर, sir. जब पॉजिटिव है और 1 से बड़ा हो। तो क्या ऐड कर देना है, पाई। अच्छा, इसके बाद अगर निगेटिव है x और y और xy का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, तो इसी पाई को ऐड नहीं करना है, क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। अभी फॉर्मूला याद रखने की टेक्निक क्लियर हुई? अगर Yes, एक्स sir. वाई दोनों पॉजिटिव है और प्रोडक्ट 1 से छोटा है, तब तो आराम से सीधा फॉर्मूला लगा देना है। अगर एक्स वाई दोनों ग्रेटर हैं और एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से क्या है, बड़ा है, तो पाई को ऐड कर देना है। और अगर एक्स वाई दोनों निगेटिव और एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, तो पाई को क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना। ठीक है? Yes, sir. अच्छा, अगर बीच में निगेटिव साइन है तब तो दिमाग ही नहीं लगाना, सीधा फॉर्मूला लगा देना है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और x और y को कैसा रखना है हमेशा, दोनों ग्रेटर देन 0। ये हो गया फाइनल रिजल्ट। ये रिजल्ट अब याद रहेगा हमेशा के लिए कि नहीं, बोलो?
याद यस रखना सर। आसान है कि नहीं? अब यस भाई अगर Yes, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, एक्स वाई 1 से बड़ा है, पॉजिटिव है तो पाई ऐड कर देना है। अगर नेगेटिव है और 1 से बड़ा है तो पाई सब्ट्रैक्ट कर देना है। अच्छा, अगर 1 से छोटा आ गया एक्स वाई का प्रोडक्ट, तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है, कुछ भी ऐड और कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना। ऐड सब्ट्रैक्ट कब करना है? जब एक्स वाई का प्रोडक्ट किससे बड़ा आ रहा है? ग्रेटर देन। या तो दोनों पॉजिटिव आए तो प्लस करना है, दोनों नेगेटिव आए तो माइनस कर देना है। बोलो भाई, यस सर। कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ पूरे उसमें। सर जितने केस प्लस में है माइनस में क्यों नहीं है उतने केस वो केसेस? सारे आ गए ना इसी में। माइनस में क्या होगा बताओ, सोच के बताओ, माइनस में क्या क्या बन सकता है? सर ऐसे हो सकते हैं जैसे -1 से कोई बड़ा हो, कोई नहीं, -1 से छोटा हो। -1 बड़ा नहीं भाई। या तो तुम एक्स को पॉजिटिव लोगे, वाई को पॉजिटिव लोगे, वो केस तुमने ले लिया है। यस सर। अब इन्होंने कहा हम एक्स को नेगेटिव, वाई को नेगेटिव लेंगे, तो वो भी केस तुमने ले लिया है। सोचो कैसे? अगर दोनों एक्स में को माइनस नेगेटिव माइनस लोगे तो कॉमन हो गया। माइनस कॉमन, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, बात तो वही आ गई ना। यस सर। तो आप कह रहे हैं कि हम एक्स को पॉजिटिव और वाई को नेगेटिव लेंगे, भाई वाई से माइनस कॉमन करके ऊपर फॉर्मूला बना देंगे। यस सर। फिर कह रहे हैं कि एक्स को नेगेटिव, वाई को पॉजिटिव लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे, पूरे से माइनस कॉमन लेंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला। यस सर। यहाँ पर बहुत सारे केस पढ़ने की जरूरत ही नहीं ना, यहाँ पर इतने में काम हो जाएगा। इन चार के अलावा पांचवा कोई फॉर्मूला बनेगा ही नहीं कहीं। तो सर एक बार सर पहला वाला खोल लीजिए, उसमें थोड़ा सा डाउट है हाँ, सर। जहाँ पे आपने यहाँ पे मान लिया कि x और y ग्रेटर देन 0 है, हाँ। ग्रेटर देन 0 है। एक केस आपने ये एक केस ऐसा भी तो हो सकता था, मतलब आपने यही क्यों मान लिया ये एक केस हो सकता है बस? नहीं तो और भी केस हो सकते थे, दोनों नेगेटिव हो। और केस बताओ फिर हम बताएं। तो सर आखिरी में तो सब कंक्लूड हो गया। यस सर। केस में करेक्शन कर लो, ये पाई होगा, ठीक है, सही। ठीक, और बताओ। बस 3 केस थे ना। ये हमने सेकंड वाला केस दिखा 2 दीजिए। बनाया, ये हमने केस 2 बनाया, ये हमने केस 3 बनाया। हाँ, तो केस 2 दिखा दीजिए सर, लिखना है। अब इसका पीडीएफ भेज दे रहे हैं ग्रुप पे, है ना? ठीक है मतलब यही वाला जितना tan इनवर्स वाला है, बाकी तो लिख लिया है ना। यस सर सर प्रूविंग में कौन से स्टेप्स सर याद रखने हैं या इम्पोर्टेंट है? प्रूविंग में तो एक बार प्रूविंग आराम से घर में पढ़ना, फिर से तब आइडिया लगेगा। क्वेश्चन आपसे पूछ, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3 कितना होगा? tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 कितना होगा? देखो, जब आप यहाँ देखोगे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, और x और y का प्रोडक्ट जो है वो 1 से कम है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा कि नहीं? tan इनवर्स हाफ प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/6। यस सर। क्या आएगा? tan इनवर्स 5/6 अपॉन 5/6। तो क्या ये tan इनवर्स 1 मतलब 5/4 आ रहा है? देखो, यस सर। अब इधर आओ। tan इनवर्स 2 3, तो 2 भी पॉजिटिव, 3 भी पॉजिटिव, और 2 और 3 का प्रोडक्ट करोगे तो 1 से बड़ा आएगा। या यस सर। फॉर्मूला क्या लगेगा? +5 वाला। तो tan इनवर्स 2 + 3 अपॉन 1 माइनस 2 × 3 लगेगा, यानी कि यस सर। 5 प्लस tan इनवर्स -1 आएगा। इसका मतलब पाई यस सर। माइनस π/4। अब वैल्यू कितनी आएगी? 3/4। देखो, इस केस में जो वैल्यू है वो π/2 से बड़ी आती है और पाई से छोटी आती है। याद आया कि नहीं? यस सर। यस सर। याद है। अगर आप डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगाते तो आप अपना आंसर -π/4 लिख देते, जो कि गलत। अगर सिर्फ इतना लगाते तो आपका आंसर -π/4 आ जाता, जो कि गलत हो जाता। नहीं समझे कहानी क्या है? यस सर, समझ गया सर। ये है टेक्निक। कैसे मामला जज हो रहा है, समझ में आया कि नहीं? यस सर। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। नो सर। सर हाँ बेटा। सर जब x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0, तो सर xy लेस देन 1 हो जाएगा। कैसे सवाल कर रहे हो यार?
अभी ऊपर ही तो दिखाया है सर, कैसे समझ- लेस देन 1 हो रहा है। हाँ हाँ। अब कोई कहता है कि यहाँ tan इनवर्स -2, यहाँ tan इनवर्स -3 हो जाता, माइनस 12 आता सर। तो नहीं, या तो फिर माइनस क्या बाहर करता? करो या डायरेक्ट दूसरा रिजल्ट लगा दो ना। देखो मान लो अब कोई कहता कि tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3 लगाना होता, तो अब x और y दोनों कैसे हैं? नेगेटिव नेगेटिव। x y का प्रोडक्ट कैसा है? ग्रेटर देन 1 अब फॉर्मूला अगर लगाओगे तो क्या लगाओगे? माइनस पाई वाला पाई प्लस tan इनवर्स -2 -3 अपॉन 1 प्लस 6। बोलो भाई। प्लस तो नहीं हो जाएगा, माइनस प्लस। नहीं 1 माइनस ही रहेगा ना, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई ना। यस अरे तो अभी भी आंसर कितना आ रहा है? -पाई प्लस tan इनवर्स 1, मतलब -पाई प्लस पाई/4। 5/4 अभी भी आंसर -3 5/4 -पाई/4 आ रहा है। देखो यस सर। अच्छा, अगर आप वैसे करते, माइनस कॉमन करते पहले से माइनस कॉमन करते, दूसरे से भी माइनस कॉमन करते, तो पूरे से माइनस बाहर आ जाता, तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 आता। ये अभी आपने थोड़ी देर पहले ही लिखा था कितना, अभी आंसर। तो वो Yes, sir. formula एकदम कॉम्पैक्ट है, इसीलिए बना ही उसी तरीके से यस सर। आया कि नहीं, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं। यस सर। तो अल्टीमेटली आपको सिर्फ ये दो ही रिजल्ट दिमाग में रखने होते हैं, इनसे काम हो जाता है, क्योंकि अगर दोनों निगेटिव हैं तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसी रिजल्ट में माइनस बस बाहर लग जाता है और कोई अंतर थोड़ी ना आता है। अरे हाँ या ना? यस सर बोलो भाई। ये वो एग्जाम्पल होगा जिनसे आपको चीजें समझ में आ रही। बाकी फिर सिचुएशनली क्वेश्चन टू क्वेश्चन कई बार एक्स और वाई के वेरिएशन के हिसाब से हमें आंसर लिखने होते हैं, तो उस केस में हमें पता होना चाहिए कब कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। याद रखना एकदम सिंपल है, अब याद तो रख ही पाओगे। चलो अगली क्लास का टाइम हो गया, इसलिए मैं जा रहा हूँ।